हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो लास्ट एग्जाम्पल रह गया था। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो मतलब इसमें क्या है कि आप पढ़ लेना, मैं सारांश बता देता हूँ आप लोगों को कि एक सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी हैं। इन बर्फियों को वो पैक करना चाह रहा है किसी एक बॉक्स में। ठीक है, तो वो एक बॉक्स में पैक करना चाह रहा है और वो ऐसा चाहता है कि बॉक्स बैग मतलब बॉक्स में मैक्सिमम रख पाए और एक टाइप की मिठाइयाँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें 420 130 में हाईएस्ट कॉमन वो निकालना है जो इन डिब्बों में काउंटिंग बर्फी की रखी जा सके। ठीक है, तो हमें निकालना होगा एचसीएफ, और एचसीएफ निकालेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो 420 है, और जो बी है वो 130 है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा। तो 420 इक्वल टू 130 इंटू, अब देखो यहाँ पे हम भाग दे के देख लेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग बताया, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये 4 बार करेंगे तो 13 चौको 52, यानी कि 520 हो जाएगा टोटल। तो एक्सिट कर जाए, हम तीन तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 390 बार जाएगा। 13 3 जा 39। ठीक है, और ये जीरो 390 420 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, वो आप लिख लेना। ठीक है, अब हमारा ए क्या हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130। अब बी कितना हो जाएगा 30। अब कितने बार जा रहा है, 4 बार। दिख रहा हमें रिमाइंडर 10। अभी रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं है तो हम ये प्रोसेस, अब कितना हो जाएगा मेरा A30 इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो रिमाइंडर जीरो हो गया, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, एचसीएफ 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10। तो जो एक बॉक्स में कितनी मिठाई आएंगी 10, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 10। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए फिर आप अपनी लैंग्वेज भाषा लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या, पहले तो हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होती है और कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो लगभग सबको पता होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो होती है जिसमें खुद से और वन से और इटसेल्फ, जिसमें खुद से भाग जाता है और वन से जाता है, वो प्राइम नंबर होती है। जैसे हमारे पास 5 है, 5 में सिर्फ वन से भाग जाएगा, 5 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 9 है, 9 हमारा प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 3 से भी जाएगा 1 और 9 के अलावा। एक कंपोजिट नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा जो भी होती है वो कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि वो किसी न किसी से डिविजिबल होंगी। ठीक है, मतलब वन और खुद, मतलब it- संख्या, सेम संख्या से इन दोनों के अलावा अगर किसी से डिवाइड हो रही है तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 9 10 4, ये सब कंपोजिट, यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 इस तरह। ठीक, चलिए आगे ठीक, अब समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम वही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्ट। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको समझे तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगी, जैसे 9
9, 12, 4, ये जो नंबर्स होंगी इनको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई कर में लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये यूनिक होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये लिखने का तरीका यूनिक होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। जैसे 12 का लिखना है तो पहले हम टू से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो ये जो आएगा 2 की पावर 2 × 3, ये यूनिक होगा 12 के लिए। समझ रहे हो, मतलब ये अपने आप में यूनिक होगा ऑर्डर को अगर छोड़ दें। बस ये है। 24 को भी देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 3, या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 3। ये पावर्स आप पढ़ ही चुके हैं, मल्टीप्लाई ऐड होती जाती है, इसको वन मानते हैं तो ये यूनिक आएगा। यही है बस, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब चलते हैं आगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका यूज करते हैं हम एलसीएम और एलसीएम निकालने में। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तो हम से एलसीएम और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। मतलब जो भी कॉमन प्राइम नंबर है उसमें उनकी स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो एचसीएफ हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं क्या कहना चाहिए। ठीक, चलिए जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 9, टोटल एग्जाम्पल 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2 की पावर 2 × 3। अब देखो इसमें 3 की पावर, ये देखो 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है। तो हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। इसमें स्मॉलेस्ट पावर इसकी 2 है, 1 है, ये कॉमन, एक ही पावर तो हुई ना कॉमन, स्मॉलेस्ट 1 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, ये कॉमन है। इसमें 2 है नहीं तो वो आएगा नहीं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। एक और एग्जाम्पल करके समझते हैं, क्या नहीं रहा होगा। अब कोई बड़ा सा लेते हैं, जैसे 24 और 30। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3। ठीक, ये आपका फैक्टराइजेशन कर लेना। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुई पावर, 2 की पावर 2 कॉमन। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 स्मॉलेस्ट क्या हुई, 3 की पावर 1। तो ये जो आएगा, को जो सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, 12, ये जो आया ये एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, इनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं इनकी हमें स्मॉलेस्ट कॉमन वो वैल्यू लेनी है। समझ गए, स्मॉलेस्ट, जैसे इसमें स्मॉलेस्ट 1, 2 में कौन सी है, 1, 1 लिख दिया। 2, 3 में क्या है, स्मॉलेस्ट 2, 2, 3 में 2 लिख दिया बस। चलिए एक हम डायरेक्ट छाट के और वैसे दिखाते हैं आपको बिना किसी, जैसे सपोज कोई ये चीज़ है, ऐसे लगा है 2,
टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 5। ठीक, अब यहाँ पे है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। बस इतना दिया। तो हमें इसमें इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन निकालना है, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 3, इन दोनों में क्या होगी 3 की पावर 4 कॉमन, इनमें क्या होगी 5 की पावर 1। ये जो आया ना यही एचसीएफ होगा इसका मेथड। बस हो गया, आगे समझ में। हम्म। इसमें स्मॉलेस्ट लिखते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाली लिखते हैं, समझ रहे हो। एलसीएम में क्या करते हैं मैक्सिमम। अभी देखते हैं एलसीएम हमें मैक्सिमम पावर देखते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया है, इसको ही फैक्टराइज फॉर्म में दिया है, मान लो जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 7 की पावर 1। ठीक, और दूसरा एक्सप्रेशन उसमें दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, कुछ नहीं, मान लो 9 की पावर 1। एसटीएफ में क्या होता है, हमें हाईएस्ट लिखनी होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट 2 की पावर 3 और 2 में हाईएस्ट क्या होगी 2 की पावर 3, और इसमें 3 की पावर 2 और 4 में हाईएस्ट कितनी होगी 3 की पावर 4। 5 1 2 में पावर 2, और यहाँ देखो यहाँ 7 पावर 1 है, यहाँ 7 पावर 0 है, बनी हो, तो यहाँ 7 पावर 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ 9 पावर 1 है, वहाँ पर 0 है, तो 9 पावर, ये हमारा जो आ गई है LCM। बस आया समझ में। एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं कॉमन वाली, और एलसीएम में हम मैक्स जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर होती है। बस चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, सॉरी, ये 4 की पावर n है, ये जो है ना ये चीज, ये 4 की पावर n दिया है। ठीक? तो हम करेक्ट करके आपको दे देंगे बाद में, लेकिन आप इसको 4 की पावर n से समझिए। ठीक, हाँ, consider the number 4 की power n where n is a natural number, check whether it is any value n for which ends with digit 0। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई नंबर है मेरे पास जो कि है 4 की पावर n। तो ये बताइए कि जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, तो क्या लास्ट में 0 आएगा। अब देखिए समझिए 0 लास्ट में कब आता है। 0 हमेशा जब आता है जब 2 इंटू 5 करते हैं तो 10 आएगा। मतलब जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक 0 मिलता है। अब जब सिर्फ 2 अकेला है और 3 है तो हमें नहीं मिला ना 0। तो 0 पाने के लिए हमेशा 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। अब ये जो 4 की पावर n है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर n, 2 की पावर 2n। तो ये तो सिर्फ 2 अकेला है इसके उसमें फैक्टर में, बाकी 5 तो है नहीं, तो हमें 0 मिलेगा ही नहीं। बस यही तो दिखाना होता है। नहीं समझे, नहीं समझे। सपोज कोई नंबर है जैसे 20, अच्छा पहले 10 है जिसके लास्ट में 0 है, 10 20 30, इसको तुम जब भी लिखोगे ना इसके मल्टीपल में 2 इंटू 5 जरूर होगा। मिल रहा, या 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 5 1, 5 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, तो एक 0 मिलेगा। और इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इतना गौर ध्यान से समझ लो कि 2 गुणते 5 एक पेयर एक 0 हमें देगा। अगर 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो यानी कि पेयर कितने हो गए 5 के 5 2 है 2 2 है, तो हमें कितना मिलेगा 2 0।
अगर ये होता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 तो 2 हैं लेकिन 2 3 है, उससे क्या मतलब। यूजफुल तो हमारे लिए 2 ही हुए ना, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 दो बार, तो हमें कितने मिलेंगे, 2 जीरो। बस ये है मतलब, ये जीरो का फंडा है लास्ट में आने का। चलिए, तो ये तो पहले ही कर लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ टू, इसमें सिर्फ 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं टू, 2 की पावर 2 की पावर n, और लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। यहाँ पर सिर्फ टाइम फैक्टर 2 है, क्योंकि 5 है नहीं तो जीरो आएगा ही नहीं, एंड डिजिट में। ठीक हो गया प्रूफ। फाइंड एच सी एफ, आप देखिए यहाँ एच सी एफ निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, फिर इसके बाद एलसीएम भी बताना है। तो अब देखो, इसका फैक्टराइजेशन अगर आप लोगों को नहीं आता है, जो बचपन में ऐसे करते थे ना, ये बात, ये 96 है, ये 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर से करेंगे 1। तो 96 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 6। तो 96 का जो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, अब देख, अब हम निकालेंगे किसका, 404। पहले हम 2 से करेंगे 202, फिर 2 से करेंगे 101, नहीं जा रहा अब, ठीक है 2 से नहीं जा रहा, अब हम 3 से देखेंगे, 3 से करना हो, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, अब ये 7 से भी नहीं जा रहा, 12 जा रहा, ये किसी से नहीं जाएगा, जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो एचसीएफ तो 4 आ जाएगा। ठीक, अगर एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम अगर निकालना है तो इसके मैक्स जो वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 मैक्सिमम कितना है, 2 की पावर 5, और यहाँ 3, और ये यहाँ 100, एलसीएम ऐसे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एचसीएफ एलसीएम 672, और इसका बताना है प्राइम फैक्टर। तो बस कुछ नहीं करना, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, 6 इक्वल टू 6 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और 72 इक्वल टू, आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये कर लेना।
2 3 जा 8, 3 9 9 8 ये हमें डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन आप लोग वो टेबल बना के कर लें। 120 को लिख सकते हैं आगे नीचे, की पावर 3 3 5। ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो पहले कॉमन देखो तीनों में। मिनिमम 1 है तो 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखो 3 है, 3 आ जाएगा, ये तो 6 आ जाएगा। ठीक। अब एलसीएम, सॉरी, तो ये एचसीएफ, नेक्स्ट में एलसीएम। ठीक, तो पहले मैक्सिमम क्या होगी, 2 की पावर 3। इसमें मैक्सिमम क्या होगी, 3 की पावर 2। इसमें 5 की मैक्सिमम क्या होता है, 8 × 5 = 40। 60 आता है। बस